दौसा में गौड़ सनाढ़ ब्राह्मण सभा दौसा के चाणक्य छात्रावास में पूर्व मंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता घनश्याम तिवारी का सोमवार को 21 किलो की माला पहनाने के बाद साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में आए पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी ने लाल सौट रोड स्थित चाणक्य छात्रावास में दौसा जिला ब्राह्मण समाज की बैठक के बाद छात्रावास में लंबे समय से लगातार जारी निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने छात्रावास के विकास के लिए गौड़ सनाढ़ ब्राह्मण सभा के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए कहा कि सभा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा और महामंत्री कमलेश भोजपुरा के नेतृत्व में दौसा जिले के ब्राह्मण समाज का निरंतर विकास हो रहा है। इस कड़ी में आने वाले समय में चाणक्य छात्रावास में किए जा रहे निर्माण कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। इस दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने तिवारी से सरकार आने पर अन्य वर्गों के समकक्ष सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की। तिवारी ने भी इस मांग को स्वीकार करते हुए समाज का हर संभव साथ देने की बात कही। भाजपा के बारे में उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है, अब मुझे पार्टी के लिए बहुत कुछ करने का समय है। वहीं ब्राह्मण समाज में पनप रहे विभिन्न संगठनों के बारे में उन्होंने कहा कि इसके बारे में समाज के लोगों को बैठकर निर्णय करना चाहिए। अभिनंदन समारोह में संगठन मंत्री द्वारका प्रसाद तिवारी, उपाध्यक्ष बाबूलाल पंडा, कैलाश भारद्वाज, नगर अध्यक्ष दिनेश पंडा, देहात अध्यक्ष मुरारीलाल मालावास, सुरेश गुडलिया, अशोक तिवारी, राधा मोहन डीडवाना, सुरेश शेरुलाई, ओम प्रकाश जोन, सिकराय अध्यक्ष महेंद्र जैमन, रमेश डोलिका, कैलाश नागल गोविंद, पूर्व पार्षद बाबूलाल जैमन, पूर्व सरपंच मोतीलाल भाकरी, देवेंद्र शर्मा गुमानपुरा, चंद्र प्रकाश बचवाल, शिवदयाल थानेदार, राजकुमार तिवारी, दीपक जटवाड़ा, केदार महेश्वरा, परमानंद शर्मा, रमाकांत पांडा आदि समाज के प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा सभी खंडों के अध्यक्ष एवं मंत्री, निर्माण समिति के सदस्य व समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण शिविर में आया हुआ हूँ और मुझे कुछ कार्यक्रमों के लिए प्रदेश में अलग अलग एक एक नेता को एक एक जिला दिया है, तो उसमें मुझे भी दौसा का कोई ये कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए दिया है, उसके लिए आया। भाजपा में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ रही है। भाजपा दो धड़ों में लामबंद है। नहीं, भाजपा में इस समय कोई धड़ाबंदी नहीं है। नहीं सर, एक वसुंधरा के पक्ष में समाप्त हो गया और ये तो राजनीति का एक स्वाभाविक कर्म है, कोई किसके पक्ष में कोई किसके पक्ष में, कोई धड़ाबंदी लेकिन नहीं है। जैसे अभी सर आरक्षण की बात की जा रही थी, तो ईडब्ल्यूएस में जैसे और वर्गों को जैसे आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उस तरीके से जनरल कास्ट को नहीं मिल पा रहा है। आप कह रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई खत्म हो गई, तो कैसे मान रहे हो खत्म हो? देखिए, आरक्षण की लड़ाई दो प्रकार की। एक लड़ाई तो पहले थी कि हमको आरक्षण मिले। उस लड़ाई में सब लोगों ने कहा था कि आरक्षण आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आप न तो अछूत हो, न आप आदिवासी क्षेत्र में रहते हो, न आप पिछड़े वर्ग में हो। ये दोनों काम नहीं है, इस कारण से आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हमने पहली बार ब्राह्मण सभा की दिल्ली में सीकर में ये नया फार्मूला निकाला था, जिसमें हमने कहा कि विशेष इकोनॉमिकली बैकवर्ड मानकर हमको आरक्षण दिया जाए। और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने संविधान संशोधन कराया और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के नाम से 10% आरक्षण किया, वो आरक्षण हमको मिल गया। उसके बाद का सारा काम राज्य सरकारों पर है, कानून बनाने का, नियम बनाने का, नियमों में संशोधन कराने का। फिर राज्य सरकार से भी हमने 2-3 संशोधन कराए थे, 8 लाख तक की सीमा वाले, और वो 2-3 बात आज मुझे बताई है एज लिमिट के बारे में और उनके बारे में, तो उनके बारे में भी हम अन्य दूसरे जो समाज हैं, राजपूत समाज है, वैश्य समाज है, कास्ट समाज है, जो अपने इस कैटेगरी में आते हैं, उनसे बात कर एक सामूहिक प्रयत्न करेंगे और जो जिस प्रकार की सुविधाएँ अन्य आरक्षित वर्ग को प्राप्त है, उसी प्रकार की ईडब्ल्यूएस में हमको प्राप्त हो जाए, इस बात का प्रयत्न करें। सर, आने वाले चुनाव में भाजपा का मतलब यूं मानो सामाजिक चेहरा आपको देखा जा रहा है? भैया, मैं तो अभी भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी भी पद पर नहीं हूँ। मुझे जो कोई भी काम पार्टी बता रही वो काम कर रहा हूँ और वो काम करता रहूँगा। पार्टी ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया। 8 बार मुझे एमएलए की टिकट दी, 2 बार मुझे लोकसभा की टिकट दी, 1 बार मुझे राज्यसभा की टिकट दी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 साल तक रहा और सभी पदों पर रहा। ये मेरे लिए प्राप्त है। अब मैंने लेना था सो पार्टी से ले लिया,
अब मेरा देने का समय आया और मैं दूंगा समाज को, पार्टी। धन्यवाद। ब्राह्मण समाज में पैसे के बल पर संगठन बनाने की होड़ मची हुई है, जिसकी वजह से एकता खतरे में है। ये समाज को आपस में बैठ कर तय करना।